मध्य प्रदेश के विदिशा में एक कॉलेज का वार्षिक उत्सव जुबानी अखाड़े में तब्दील हो गया। दरअसल विदिशा के राजमाता विजयाराजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव के समापन कार्यक्रम में प्रिंसिपल और एक पूर्व छात्रा के बीच जमकर बहस हुई। प्रिंसिपल के दिए भाषण और भारतीय संस्कृति को लेकर भरे मंच पर पूर्व छात्रा जमकर भड़की और प्रिंसिपल शांत करवाने की नाकाम कोशिश करते रहे। ये पूर्व छात्रा विश्व हिंदू परिषद की कार्यकर्ता भी बताई जा रही है। कॉलेज के प्राचार्य वीडी अहरवार ने छात्राओं को संबोधित करते हुए मुगले आजम और उमराव जान देखने की सलाह दी। सलाह के साथ इन फिल्मों को उन्होंने समाज का आईना तक बता दिया। लेकिन इस बयान पर एक पूर्व छात्रा ने मंच से ही तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे माहौल गर्मा गया। तो सर ने दो तीन चीजें कही आपके सामने कि मुगले आजम, उमराव जान और एक और 3-4 मूवियों का जो सर ने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि समाज का परिदृश्य, यही बोला था ना सर, समाज का परिदृश्य दिखाने के लिए ये मूवियां बनाई गई हैं। तो जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के ऊपर जो मूवी बनी है, पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप पर जो मूवी बनी है, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो मूवी बनी है, और राजस्थान की शौर्य गाथा की जो बहनें राजस्थानी पोशाक में खड़ी है, तो राजस्थान की शौर्य की गाथा को सर ने यहाँ क्यों नहीं बताया? मैं सर से प्रश्न पूछती हूँ, क्या उमराव जान और मुगलिया आजम ही एकमात्र समाज का परिदृश्य दिखाने के लिए मूवियां बनी गई है? अगर आपने बात की उमराव जान की, तो आपको महारानी लक्ष्मीबाई की बात करनी चाहिए थी। उस महारानी लक्ष्मीबाई की जिसने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जो लड़की इस वीडियो में मंच पर नजर आ रही है, उसका नाम महिमा दुबे है। महिमा प्राचार्य के बयान का विरोध करते हुए कह रही है कि हमें मुगले आजम से नहीं बल्कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन से राष्ट्र धर्म सीखना चाहिए। हमारी प्रेरणा उमराव जान नहीं बल्कि रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गावती और रानी पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं का शौर्य होना चाहिए। महिमा ने आरोप लगाया कि शिक्षा के मंदिर में मुगलों का महिमा मंडन करना गलत है और ये भारतीय संस्कृति को कमतर दिखाने की कोशिश है। वहीं महिमा को बीच बीच में प्रिंसिपल साहब कुछ देर तक शांत करवाने की नाकाम कोशिश करते रहे। फिर जब महिमा अपनी बात खत्म कर मंच से नीचे उतर जाती है तो फिर प्रिंसिपल साहब कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से दोनों के बीच बहस हो जाती है। मैं बच्ची ये बता दूं, बेटा तुम आज की लड़की हो, तुम्हें आज की पिक्चर मालूम है। हमने जो पिक्चर देखी, हमने उनकी बात की, हमारे समय की। तो आपने पृथ्वीराज चौहान नहीं देखी? नहीं देखी बेटा। आपने 370 नहीं देखी? नहीं। ये आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? बंगाल फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? मैं लिख देती हूँ कब आई। आपने बताई नहीं, आप सो गए थे क्या? हमने सारी पिक्चर। राजस्थान, आप सर प्रिंसिपल है, आपने राजस्थान के स्वर्ग की गाथा नहीं सुनी क्या? आपने भारत के स्वर्ग की गाथा नहीं सुनी? आप उमराव जान और मुगले आजम बता रहे हैं यहाँ पे बच्चियों को। छात्रा ने भारतीय महापुरुषों और वीरांगनाओं पर बनी फिल्मों का जिक्र किया तो प्राचार्य ने कहा कि उन्हें ऐसी फिल्मों के बारे में जानकारी ही नहीं है। प्राचार्य ने यहां तक कहा कि फिल्में कब आई और मैंने ऐसी फिल्में देखी तक नहीं। वहीं इस पूरे वाक्य के बाद दोनों का एक आमना सामना कुछ लोगों की मौजूदगी में बंद कमरे में भी हुआ। प्रिंसिपल साहब के चेंबर में हुई इस बातचीत में दोनों एक दूसरे पर एक तरफा बात करने के आरोप लगाते रहे। सर, जब आपने सब पूरी भरी सभा के सामने बात करी उमराव जान की, बात करी मुगले आजम की, तो मैं चैम्बर में आपसे रानी लक्ष्मीबाई के विषय में क्यों बात करती? मैं भी सबके सामने बात करूंगी कि आप किस प्रकार से जो है ना वो जहर खोल रहे हैं बच्चियों के दिमाग में। देखिए, एक तरफा क्यों बात कर रही है? आपने करी है सर एक तरफा बात, मैंने नहीं करी। एक तरफा नहीं है, आपने करी। मैंने तो उसमें ये भी बोला है कि मैं किसी धर्म का पक्ष नहीं ले रही हूँ। नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं ले रही थी सर, लेकिन आपको अगर बोला था तो आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में भी चर्चा करनी चाहिए थी कि उन्होंने अपनी राष्ट्रभक्ति के लिए विदेशी नौकरी को ठुकरा दिया था। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने ठुकराया था, ये बिल्कुल सही बात है। आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में कहिए ना। तो भाई वो प्रसंग आएगा जब क्रांतिकारी, तो वो बात भी कही जाएगी। बहरहाल अब इस पूरे वाक्य का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय भी बन रहा है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक हमला बता रहे हैं, जबकि कॉलेज प्रशासन ने मामले पर चुप्पी साधी है।